हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल नोमी रिव्यू में। और दोस्तों, आज इस मूवी की मैं एक्सप्लेन वीडियो बना रहा हूँ। इस मूवी का नाम है ब्लैक क्रैब। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैरोलिन और उसकी बेटी वेंजा एक कार में होते हैं जो कि ट्रैफिक जाम में फंसी होती है। और कार में रेडियो चल रहा होता है जिसमें बताया ये जा रहा होता है कि शहर में हर तरफ दंगे हो रहे हैं और इन दंगों की वजह से 157 यानी 157 लोगों की मौत हो गई है और कोई भी इन बातों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। फिर वेंजा अपनी माँ से पूछती है रेडियो में क्या बता रहे हैं, जिस पर कैरोलिन कहती है कि नहीं पता। फिर कैरोलिन रेडियो पर सॉन्ग लगा देती है और अपनी बेटी से पूछती है ये वही सॉन्ग है ना जो तुम और तुम्हारी नानी माँ एक साथ सुनते थे क्लब में जाकर। फिर अचानक कैरोलिन के सामने से एक आदमी भागते हुए नजर आता है। तो कैरोलिन वेंजा को बोलती है तुम कार में रुको, मैं देखकर आती हूँ। इतने में सामने से एक और आदमी भागकर आ रहा होता है जिनको कुछ लोग फायर करके मार देते हैं। लोगों को मरता देख कैरोलिन और उसकी बेटी अपने ऊपर कपड़ा डालकर कार में छुप जाते हैं। फिर वो फायर करने वाले लोग कैरोलिन की कार के पास आते हैं और कैरोलिन की कार का शीशा तोड़ देते हैं और फिर कैरोलिन और उसकी बेटी की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कहानी काफ़ी सालों के बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर एक सिपाही हाथ में एक पेपर लिए हुए किसी को ट्रेन में ढूंढ रहा होता है और वो एक ट्रेन का एक गेट खुलवाता है तो उसके अंदर कुछ सिपाही और बैठे हुए होते हैं और उन्हीं के साथ कैरोलिन भी बैठी होती है। कैरोलिन जब ट्रेन से उतरती है तो वो सिपाही कैरोलिन को एक पेपर देता है और किसी जगह पर खड़े होने का कहता है। कैरोलिन वो पेपर लेकर बेस में आगे चली जाती है तो उसको एक औरत खाने का पूछती है और पूछती है मेरा शौहर कहाँ है। कैरोलिन उस औरत को साउथ की तरफ जाने का बोलती है। फिर वहाँ पर एक आर्मी का कैप्टन आ जाता है जिसका नाम न्यूलैंड होता है। वो कैरोलिन से पेपर मांगता है जो उसको दूसरे सिपाही ने दिया होता है। फिर कैरोलिन उसको वो पेपर दे देती है और वो कैप्टन कैरोलिन को गाड़ी में बैठने का बोलता है और अपने साथ कैरोलिन को कहीं ले जाता है। कैप्टन कैरोलिन को एक अनजान बेस पर लेकर जाता है और कैरोलिन को बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से थोड़ा काम है, अभी आता हूँ। कैरोलिन गाड़ी के पास होती है कि अचानक एक औरत आती है और कैरोलिन को बोलती है मेरा बच्चा बहुत भूखा है। कैरोलिन जब उस औरत को देखती है तो अचानक कैरोलिन के पीछे एक बंदा आता है और कैरोलिन की पीठ पर एक पिस्तौल लगा देता है। कैरोलिन इन लोगों को मारती है और वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। फिर कैरोलिन वहाँ से सीधा एक बेस पर पहुँचती है। कैरोलिन को पहुँचता देखकर वहाँ पर एक फौजी कैरोलिन की गाड़ी से बाहर निकलने का बोलता है और उसको बोलता है घुटने पर बैठ जाओ। कैरोलिन जब घुटने पर बैठ जाती है तो फिर उस फौजी को वो वही पेपर देती है जो न्यूलैंड को उसने दिखाया था। फौजी वो पेपर देखने के बाद कैरोलिन को बोलता है मेरे साथ चलो और वो उसको एक बेस में ले आता है। वहाँ पर कैरोलिन की मुलाकात मलिक से होती है जो कि एक फ़ौजी होता है और वहाँ पर एक और लड़का भी होता है जिसका नाम ग्रेवनिक होता है। ग्रेवनिक कैरोलिन से पूछता है कि तुमको क्या बताया कि जंग कब ख़त्म होगी, जिस पर कैरोलिन कहती है मुझे नहीं पता। फिर वहाँ एक और फ़ौजी आ जाता है जिसका नाम करीम होता है। करीम सबको बताता है कि वो बेस F-28 से आया है। जब मलिक को पता चलता है कि करीम F-28 से आया है तो मलिक करीम को बताता है कि जब तुम रास्ते में थे और यहाँ पहुँच रहे थे तब तुम्हारे बेस पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया और तुम्हारा पूरा का पूरा बेस तबाह कर दिया, जिसको सुनकर करीम को काफ़ी अफसोस होता है। फिर वहाँ पर एक लेडी फ़ौजी आ जाती है और वो सबको बोलती है कि अंदर कॉलोनल सबको बुला रहा है। फिर कॉलोनल लेडी कैप्टन को बोलता है तुम इन सबको सारी बातें सच सच बताओ। फिर वो लेडी कैप्टन बताती है कि दुश्मनों ने हमारे सारे बेस L-17, F-20 और K-22 को तबाह कर दिया है और दुश्मन कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। तब कॉलोनल सबको बताता है कि ये समझो हम एक तरीके से ये जंग हार चुके हैं, लेकिन एक रास्ता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के चलते एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। इस बार सर्दी बहुत पड़ी है और हमारी ज़मीन से लेकर समुंदर तक सब बर्फ़ बन चुका है और समुंदर जो बर्फ़ से जमा हुआ है उसकी बर्फ़ इतनी पतली है कि उस पर गाड़ी नहीं चल सकती और इतनी मोटी कि उस पर जहाज़ भी नहीं चल सकता। फिर कॉलोनल सबको मिशन बताता है कि आप लोगों को 2 कैप्सूल हमारे बेस टेसेनॉइज से ओडो तक लेकर जाने हैं, जिससे हम ये जंग जीत ही नहीं जाएंगे बल्कि ये पूरी की पूरी जंग ख़त्म ही हो जाएगी। आप लोगों का काम ये है कि आपको बर्फ़ से जमे हुए समुंदर में स्केटिंग करते हुए दुश्मन के पीछे के रास्ते से जाना है, क्योंकि दुश्मन ये कभी भी नहीं सोच सकता कि कुछ लोग समुंदर के रास्ते स्केटिंग करके जा रहे हैं। और आप लोगों के इस मिशन का नाम होगा ब्लैक क्रैब। सब उस कमरे से चले जाते हैं लेकिन कैरोलिन वहीं पे बैठी हुई होती है, जिससे कॉलोनल उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर कैरोलिन बताती है कि इसमें सिर्फ मौत है, हम सब मारे जा सकते हैं। फिर कॉलोनल उसको बताता है कि अगर तुम यहाँ से वहाँ चली गई ओडो की साइड पर तो तुम्हें वहाँ तुम्हारी बेटी मिल सकती है, जिसको सुन के वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो अपनी बेटी की खातिर वहाँ जाने पर राज़ी हो जाती है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम को सारा सामान दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैरोलिन अपनी बेटी को नहला रही होती है और वहाँ बम्बारिंग स्टार्ट हो जाती है। कैरोलिन की आंख खुल जाती है क्योंकि कैरोलिन ख्वाब देख रही होती है और असल ज़िंदगी में भी दुश्मन ने जो है वो अटैक कर दिया होता है और बम्बारी कर रहा होता है। फिर वहाँ से कैरोलिन और उसकी टीम जान बचाकर भाग जाते हैं और पीछे के रास्ते से निकल जाते। वहाँ कैप्टन न्यूलैंड भी आ जाता है जो कैरोलिन की टीम का हिस्सा बन जाता है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम
समुंदर में स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जब रात से सुबह हो जाती है तो वो लोग कुछ देर के लिए समुद्र के ऊपर रुक जाते हैं और स्नाइपर से देखते हैं कि जगह सेफ तो है या नहीं। उसी वक्त एक जगह से बर्फ़ फटती है और एक लेडी फौजी जिसके पास कैप्सूल होता है वो उस समुद्र में गिर जाती है और कैरोलिन उसको बचाने के लिए कूद जाती है, पर कैरोलिन उसको नहीं बचा पाती। पर वो कैप्सूल को लेकर कैरोलिन वापस समुद्र से ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से कैरोलिन को काफ़ी ठंड लगती है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम को एक जगह घर मिलता है। वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाते हैं ताकि कैरोलिन थोड़ी सी सेट हो जाए कि अचानक वहाँ दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ जाता है और कैरोलिन और उसकी टीम अपनी जान बचा के घर के पिछले हिस्से से निकलकर बाहर जाके एक जगह लेट जाती हैं और हेलीकॉप्टर उसी जगह पर अपनी फायर कर देता है और उस जगह को तबाह कर देता है। फिर कैरोलिन करीम के ऊपर शक करती है और उसके ऊपर पिस्तौल तान लेती है। कैरोलिन करीम से पूछती है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे थे, तुम्हारी बात करने की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी दौरान मलिक भी आ जाता है और वो करीम को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है बताओ कि तुम्हारी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। जिस पे फिर मलिक उन्हें बताता है कि नहीं, ये लोग मेरी वजह से यहाँ पे नहीं आए, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। फिर कैरोलिन और उसकी टीम समुद्र में स्केटिंग करते हुए जा रहे होते हैं कि रास्ते में समुद्र के अंदर उन लोगों को इंसान की लाश ही लाश नजर आती हैं। फिर कैरोलिन और उसकी टीम को इस दौरान दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और उन पर फायर करता है, जिससे कैरोलिन और उसकी टीम किसी तरीके से अपनी जान बचा पाते हैं। और वो लोग एक घर पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी इन लोगों को अपने घर में बना दे देता है और खाने के लिए बिठाता है। खाने के दौरान कैरोलिन से चम्मच गिर जाता है और वो देखती है कि नीचे टेबल के नीचे एक गन लगी हुई है। जैसे ही कैरोलिन इस बंदे को देखती है वो बंदा समझ जाता है कि कैरोलिन को पता चल गया है कि वो नीचे गन लगी हुई है। वो बंदा फायर कर देता है तो कैरोलिन और उसकी टीम भी उस बंदे पे फायर कर देती है और वो बंदा मर जाता है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम एक दूसरे को चेक करती है कोई ज़ख्मी तो नहीं, तो पता चलता है कि इस दौरान फायर से करीम की जो है वो मौत हो गई है। फिर अचानक करीम के पास कॉल आती है और जब उसको न्यूलैंड चेक करता है कि इसने कॉल की तो पता चलता है ये उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल करी है। फिर न्यूलैंड उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है कि करीम किसी काम में बिजी है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम समुद्र में स्केटिंग करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि इस फायर के दौरान में मलिक को भी गोली लगी थी और मलिक जो है वो काफ़ी ज़ख्मी होता है। मलिक अपना ज़ख्म दिखाते हुए कहता है कि वो ठीक है और रास्ते में आगे चल सकता है। फिर कैरोलिन और उसकी टीम समुद्र में एक जगह एक जहाज़ के अंदर चली जाती हैं और कैरोलिन कहती है हम इस तरह सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि करीम की वजह से हम सबको आहिस्ता चलना पड़ रहा है। तो लड़का फौजी ग्रेवनिक कहता है कि इसको यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकते। फिर ग्रेवनिक कहता है कि तुम मिशन की वजह से इसको यहाँ पे छोड़ रही हो, आखिर क्या है इस कैप्सूल के अंदर। और ग्रेवनिक वो कैप्सूल खोल लेता है, जिस पर न्यूलैंड और कर्नल ग्रेवनिक के ऊपर गन तान लेते हैं कि वो ना देखे कि कैप्सूल के अंदर आखिर है क्या। पर जब ग्रेवनिक कैप्सूल को खोलता है तो उसमें एक बायो वेपन होता है जो कि कोई वायरस होता है, जिसको देखकर कैरोलिन बताती है ये एक बायो वेपन है। जिस पर मलिक बोलता है कि कॉलोनल ने सही कहा था कि ये जंग सिर्फ ख़त्म नहीं होगी बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी इस बायो वेपन की वजह से। कैरोलिन जहाज़ के ऊपर आ जाती है और उसको दूर एक रोशनी दिखाई देती है कि अचानक फायर की आवाज़ आती है। जब कैरोलिन नीचे उतरती है तो वो देखती है कि मलिक मर गया। फिर ग्रेवनिक बताता है कि मलिक को ओडोबेस नहीं जाना ये वायरस लेकर और ना मुझे, जिस पर कैरोलिन वो वायरस वाला कैप्सूल लेती है और वहाँ से निकल जाती है अकेले। रास्ते में एक जगह बर्फ़ पतली होने की वजह से कैरोलिन उस पर गिर जाती है और उसको बचाने के लिए न्यूलैंड और ग्रेवनिक आते हैं। पर न्यूलैंड कहता है कि मैं तुम्हें एक ही सूरत में बचाऊंगा कि पहले वो कैप्सूल मुझे दो। कैरोलिन वो कैप्सूल न्यूलैंड को दे देती है और वो तीनों फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं कि अचानक आसमान में एक रोशनी होती है और उनके ऊपर फायर हो जाता है। वो लोग सब नीचे बर्फ़ पर लेट जाते हैं। उसके बाद न्यूलैंड जो है वो ग्रेवनिक को बोलता है कि तुम उस दुश्मन पर फायर करो। ग्रेवनिक उस दुश्मन पर फायर करता है और वो बंदा मर जाता है। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर सब पहले से ही मरे पड़े हुए और जिसने उनके ऊपर फायर करी थी वो एक ही आदमी था जो कि ग्रेवनिक की गोली से मर गया। फिर वो लोग वहाँ पर सो जाते और सुबह जब कैरोलिन जागती है तो उसको पता चलता है कि न्यूलैंड चला गया है कैप्सूल लेकर। कि अचानक दुश्मन अटैक कर देते हैं कैरोलिन और ग्रेवनिक और कैरोलिन को इस लड़ाई के अंदर गोली लग जाती है। कैरोलिन को गोली लगता देखकर ग्रेवनिक फ़ौरन से कैरोलिन के पास आता है कि अचानक एक दुश्मन ग्रेनेड फेंक देता है और ग्रेवनिक उस ग्रेनेड से कैरोलिन को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और ग्रेवनिक इस तरीके से मर जाता है। फिर कैरोलिन सबके ऊपर फायर करती है और वो सीधा पीछे जाती है
न्यूलैंड के, और न्यूलैंड को रुकने का बोलती है। जब न्यूलैंड नहीं रुकता तो फिर कैरोलिन उसके ऊपर फायर करती है और उसको ज़ख्मी कर देती है और उससे वो वायरस ले लेती है। तो उसको न्यूलैंड कहता है कि तुम ये वायरस लेके ओडो बेस नहीं जाओ, इससे पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। लेकिन कैरोलिन ये बात नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है कि अचानक उसको कुछ लोग अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। वो जब देखती है तो वो लोग आते हैं और कैरोलिन से पूछते हैं ब्लैक, जिस पर कैरोलिन उसका कोट मुकम्मल करते हुए बोलती है क्रैप। उसके बाद वो लोग कैरोलिन को अपने साथ ले जाते हैं एक बेस के अंदर और न्यूलैंड को भी। फिर जब कैरोलिन वहाँ पर आती है तो कैरोलिन को वहाँ पर एज अ हीरो बना के पेश किया जाता है कि इसकी वजह से ये पूरा मिशन हुआ। कैरोलिन पहले तो खुश होती है, उसके बाद एक लेडी कैप्टन होती है, उससे वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो वो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी नहीं है, हमने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सको। इस पे कैरोलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लेडी फौजी को वो मारती है। उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद कैरोलिन न्यूलैंड के पास आती है और कहती है कि मुझे ये मिशन कंप्लीट ही नहीं करना चाहिए था, अब मुझे ये जो वायरस है इसको तबाह करना है ताकि इसकी वजह से इंसानियत को ख़तरा ना हो। न्यूलैंड उसकी बात मान जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर न्यूलैंड और कैरोलिन वहाँ से सीधा एक जगह जाते हैं लैब में, जहाँ पे उस वायरस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो लोग वो वायरस उनसे छीन लेते हैं और उसके बाद इसी छीनने में फायर हो जाती है। फायर की वजह से अलार्म बज जाता है और सब ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं। कैरोलिन और न्यूलैंड साइंटिस्ट के सूट्स पहन लेते हैं ताकि उनको भागने में आसानी हो। और वो लोग जब ऊपर आते हैं हेलीकॉप्टर पर बैठ के भागने के लिए तो कैरोलिन काफ़ी ज़ख्मी होती है, वो एक जगह बैठ जाती है। उसको न्यूलैंड कहता है तुम यहीं बैठो, मैं जाके हेलीकॉप्टर में जगह बना कर आता हूँ। इतने में पूरी फौजी और वो लेडी कैप्टन वहाँ पर आ जाती है और वो कैरोलिन को कहती है कि ये वायरस हमें दे दो। तो कैरोलिन ये बात नहीं मानती। लेडी फौजी उसको कहती है तुम कुछ और नहीं तो अपनी बेटी का सोचो, जिस पे कैरोलिन कहती है मैं उसी का ही सोच रही हूँ, और ये कह के वो ऊपर से जम लगा देती है और जो गन्नेट होता है उसे खोल लेती है। इस तरीके से कैरोलिन मर जाती है और वो वायरस भी ख़त्म हो जाता है। न्यूलैंड हेलीकॉप्टर से ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी अफसरदा होता है और इस तरह ये पूरी मूवी ब्लैक क्रैप ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब से मैं आप लोगों के लिए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता रहूँगा और एक से एक नई मूवी लेकर आता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।